यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन की बात है। तो सबसे पहले नाउन क्या होता है, तो इतना तो पता ही, नाउन जो है नेमिंग वर्ड होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, क्लियर। इट मीन्स समबडी और समथिंग, मतलब कुछ या कोई तो होगा ही, या इसको ऐसा भी कहा जा सकता है, एवरीबडी इज द नाउन। या जो आप सरकारी परिभाषा है ना, सरकारी डेफिनेशन आप कैसे याद करते हो, नाउन इज द, क्या बताते हो भाई, नेम ऑफ, आप बताते हो पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब यहाँ समझो, देखो जितने भी पर्सन सब क्या होंगे, लिविंग को शो करेंगे, लिविंग बीइंग्स को शो करेंगे ना। जितने भी पर्सन होंगे सारे के सारे पर्सन लिविंग थिंग्स को शो करेंगे। जितने भी थिंग्स होंगी ये सब किस में आएंगी, नॉन लिविंग में आएगी, है ना। और अब बताओ, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कहाँ एग्जिस्ट करेंगी, किसी न किसी प्लेस पर एग्जिस्ट करेगी, मतलब हर चीज़ें नाउन हो गई भाई। पर्सन लिविंग्स को बता रहा है ना, थिंग्स में नॉन लिविंग, और दोनों कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, किसी ना किसी प्लेस पर करेंगी। तो मतलब हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज द नाउन, एवरीथिंग इज द नाउन, एवरीथिंग इज द, सॉरी एवरीथिंग इज द नाउन। या आप कह सकते हो भाई, नाम तो होगा ही, नाउन इज द, इन शार्ट कह सकते हो नेमिंग वर्ड। नाउन को और क्या कह सकते हैं, नेमिंग वर्ड। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, क्लियर है ना। अब यहाँ नाउन का यूज क्यों किया जाता है, इन अ सेंटेंस नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अब ध्यान देना, नाउन को या तो एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में, या तो एज एन ऑब्जेक्ट, क्लियर है ना। दो रूप में यूज होता है नाउन का, या तो एज अ सब्जेक्ट या तो एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हो, जैसे हम मान लो सेंटेंस ले लिए कि राम, है ना, कुछ भी आप ले लो, रामू गोज टू स्कूल। तो यहाँ दो दो नाउन है, एक नाउन SCH रहेगा, एक रामू है, तो रामू आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। स्कूल भी तो क्या है आपका, नाउन ही है ना, लेकिन ये ऑब्जेक्ट। तो नाउन या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, डन है ना, केवल दो का ही काम करेगा बस। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे पर्सन के नेम में, जैसे महात्मा गांधी, सीता, राम, है ना, प्रणव, गर्ल, मैन, बेबी, ये सब क्या आ गए आपके, ये सब नाउन। एग्जाम्पल की बात है, जैसे प्लेस के, अब प्लेस का नाम आप बता दो, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इंडिया, बस स्टैंड, स्ट्रीट, हिल, वैली, इन सब का भी तो प्लेस होगा, है ना। एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स, ये सारे आपके आइडियाज भी नाउन होते हैं, क्योंकि आइडियाज का नेम होता है, जैसे ब्यूटी हो गया, सक्सेस हो गया, ऑनेस्टी, क्वालिटी, जैसे गुडनेस, स्वीटनेस, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, है ना। और यहाँ टाइम्स में जैसे सैटरडे, बर्थडे, सेंचुरी, है ना। एक्टिविटीज में ये सारी नाउन्स का काम करते हैं, स्मोकिंग, रनिंग, जंपिंग। जैसे बात किया जाए, देखो आप कहते हो ना रनिंग इज गुड, रनिंग, या कुछ भी आप कहते हो, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो अब बात किसके बारे में यहाँ पर हो रही है, रनिंग के बारे में हो रही है, मतलब रनिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है भाई। जिसके बारे में बात होती है वही तो सब्जेक्ट होता है। तो रनिंग इज गुड, आप कह रहे हो रनिंग अच्छा है, बात किसके बारे में हो रही है, रनिंग के बारे में, तो रनिंग एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो ये एक प्रकार से नाउन हुआ, क्योंकि नाउन ही या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो वही, ये सारी एक्टिविटीज हुई, एक्टिविटीज आपकी नाउन आते हैं। अब यहाँ काइंड्स ऑफ नाउन में बात किया जाए तो मेनली 5 काइंड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, और क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन सिंपल से ऐसे समझो, प्रॉपर नाउन का मतलब पार्टिकुलर नेम, बस। प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन का मतलब पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे यहाँ पर द कोल्ड वर्ड्स आर प्रॉपर, सॉरी, राम, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। तो अच्छा लड़का कौन है, राम है। तो यहाँ लड़के का नाम दिया गया है, तो ये नाउन है। बॉय भी आपका नाउन है, लेकिन बॉय कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ नाम जो दिया है ये क्या है, प्रॉपर नाउन। क्लियर है ना। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी, तो सिटी के नाम है कोलकाता, और कहाँ पर, कौन से कंट्री में है, तो इंडिया में। तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब पार्टिकुलर नेम, प्रॉपर नेम, ऐसे समझ लो, है ना। जब नेम दिया गया हो, जैसे माउंट एवरेस्ट एक एवरेस्ट का नाम है, तो क्या माउंट एवरेस्ट आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। हिमालय, ये भी आपका माउंट का नाम है ना, तो हिमालय आपका क्या हो गया। समझ में आया। जब प्रॉपर नाम, जैसे यहाँ कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया,
कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जैसे शेक्सपियर इंग्लिश में लिटरेचर में काफ़ी फेमस है, वैसे मतलब कालिदास की कंपेयर शेक्सपियर से किया गया। तो कालिदास क्या है? नाउन है। और शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास के लिए तो आया है, तो ये भी तो प्रॉपर नाम हुआ। अच्छा, शेक्सपियर क्लियर किसका है? नाम है सर? हाँ, ये शेक्सपियर से कंपेयर किया गया है कि इंग्लिश के क्षेत्र में महारथ शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर ने हासिल की, और अपने कालिदास भारत में जो संस्कृत के क्षेत्र में किए। क्लियर? अच्छा, क्लियर है ना। अब दूसरा होता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब ऐसे समझ लो, जैसे आप दुकान पर जाते हो कोई सामान लेने, वो फ़ोन दिखाता है तो आप कहते हो भैया ये कॉमन हो गया है फ़ोन, कोई नया फ़ोन दिखाइए। तो कॉमन का मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, जनरल नेम। बस कॉमन का मतलब जनरल नेम, कॉमन हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए। जैसे आपने बात किया MI, तो इसका मतलब क्या हो, मार्केट में MI फ़ोन कॉमन हो गया है, बहुत आ गया है ना। क्लियर है ना। तो कॉमन फोन समझी कि नहीं? कॉमन नाउन क्या होता है? जो कॉमन, ऐसा वर्ड जो कॉमन हो, है ना। जैसे रबीजा बॉय, रवि क्या है? एक लड़का है। तो अब बॉय, भाई बॉय में तो रवि, है ना, सोहन, मोहन, अनिल, अनिरुद्ध, बहुत सारे आ गए, तो ये कॉमन है ना। या रवि नाम का कई बॉय है, ये कॉमन हो गया है। ये जो रवि नाम का, रवि कॉमन नाम हो गया भाई। क्लियर है। तो यहाँ बॉय आपका क्या है? बॉय आपका कॉमन नाउन है, लेकिन रवि प्रॉपर बॉय का नाम है, तो रवि क्या है? प्रॉपर नाउन है। यहाँ लंदन इज अ बिग सिटी, भाई सिटी में लंदन, अमेरिका, मतलब बहुत सिटी है, कैलिफोर्निया। क्लियर है ना। अच्छा, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यहाँ पर करें कलेक्टिव नाउन मतलब सिंपल सा, जो कलेक्शन को, जब ग्रुप के नेम को शो किया जाए, है ना। जैसे कई सारे बच्चों को, स्टूडेंट को मिलाकर एक क्लास बना दिया गया, तो क्लास का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हुआ, तो क्लास क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन हो गया। आर्मी, कई सारे सोल्जर को मिलाकर क्या ग्रुप बनाया गया? आर्मी उसका नाम। जैसे आप क्या करते हो, कई सारे व्हाट्सअप में आप जाते हो, कई सारे लोगों को जोड़कर आप ग्रुप का नाम बनाते हो, मस्ती, है ना, या मौज मस्ती वाला ग्रुप, तो क्या हुआ? क्लास, वो आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन हो गया। पुलिस, पुलिस आपका कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, कई सारे लोगों को मिलकर बनता है ना, तो क्राउड, ये सब कलेक्टिव नाउन। समझ में आया? लाइब्रेरी, पूरा किताबों को ग्रुप बनाकर आपने क्या कर दिया? लाइब्रेरी। क्लियर? स्टूडेंट्स भी आपका कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट्स का मतलब गर्ल्स बॉयज सारे लोग, और एक नहीं, स्टूडेंट्स है। स्कूल भी आपका कलेक्टिव नाउन है। क्लियर? क्योंकि स्कूल देखा जाए कई सारे कमरों को मिलाकर स्कूल बनाए गए। अब एक कमरा तुम खोल कर बैठ जाओ, कह दो स्कूल घोषित कर सकते हो, नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, दूसरा होता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है? सिंपल सा, मैटेरियल नाउन वो होता है जो कन्वर्टेबल हो, जिनसे कोई दूसरी चीजें बनाई जा सके। जैसे आपका गोल्ड, गोल्ड को रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। पेपर हो गया, मिल्क हो गया, चीज हो गया, डायमंड हो गया। क्लियर? फूड हो गया। मटेरियल ऐसे याद रखो, मटेरियल ऐसा मटेरियल जो कन्वर्टेबल हो, जिनसे कोई दूसरी चीजें बनाई जा सके। क्लियर है ना। इतना समझ में आया? अब देखो, मटेरियल नाउन का क्या होता है, इसका प्लूरल नहीं बन पाता है, बनता है तो लफड़ा हो जाता है। जैसे वुड मतलब क्या होता है? वुड मतलब होता है लकड़ी, वुड्स मतलब होता है फॉरेस्ट। अब देखो अर्थ ही चेंज हो गया आपका। गोल्ड मतलब होता है सोना, अब तुम कह रहे हो कई सोने की बात कर रहे हैं, गोल्ड्स नहीं, गोल्ड्स का मतलब हो जाए वो सिक्के हो जाएंगे, है ना। अच्छा, अगला होता है आपका, अगला क्या होता है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक, है ना, यानी कि जो क्वालिटी का नाम बात किया जाए, फंक्शन के नेम या कंडीशन का नेम, बस, है ना। क्वालिटी, इमोशन, फीलिंग्स, इन सब के नेम की बात किया जाए। जैसे ही इज पासिंग हिज लाइफ इन पॉवर्टी, वो गरीबी में, अब वो गरीबी में, भाई गरीबी। और हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप टच नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको आप देख सकते हैं, केवल इसको आप फील कर सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। जैसे चाइल्डहुड हुआ, आप बचपन आप थोड़ी देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, अच्छा बचपन में ऐसा था, है ना। क्लियर है ना। विजडम हुआ, जस्टिस हुआ, है ना, अगलीनेस, ऑनेस्टी, मर्सी। अच्छा, इतना क्लियर हुआ। अब मर्सी मतलब दया, अब दया को थोड़ी आप देख सकते हो, दया को केवल फील कर सकते हो, बस। अच्छा देखो, अब वो दया अलग है ना, दया CID वाला दया अलग है। चलो यहाँ देखो, कंपाउंड नाउन्स क्या होता है। तो कंपाउंड नाउन नाम से ही क्लियर है भाई। कंपाउंड नाउन जब नाउन को एक से ज्यादा वर्ड से बना हो, जब कोई नाउन में एक से ज्यादा हो, मतलब 2 वर्ड हो या 2 से अधिक हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बास्केटबॉल, बास्केट धन बॉल से बना है ना। क्लियर है। सिस्टर इन लॉ,
ये चीज मतलब कंपाउंड नाउन को एक वर्ड में भी लिखा जा सकता है स्प्लिट हाइफन के साथ। अब इसे पाई नहीं बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं ना सिस्टर पाई, इन पाई, ला, नहीं पाई नहीं है, ये हाइफन का साइन है ना। हाँ इसको हाइफन है। सेपरेटेड भी जैसे शॉर्ट सर्किट होता है ना, शॉर्ट सर्किट होता है आपका। डॉटर इन लॉ का अब इनका प्लूरल जब बनता है तो मेन में ऐड किया जाता है, डॉटर्स इन लॉ। अच्छा अगला होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेस पर देखा जाए तो दो होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्लियर है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो होता। अब सिंपल से भाई काउंटेबल में कौन आएगा, जिनको काउंट किया जा सके। अनकाउंटेबल में कौन आता है, जिनको काउंट नहीं किया जा सके। तो आपसे पूछ लिया जा, बताइए कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को किस में रखा जाता है, काउंटेबल में रखा जाता है। मटेरियल और गोल्ड को किस में रखा जाता है, अनकाउंटेबल में रखा जाता है। डन है ना। अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज है आपको, ये करें सप्लाई द कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स को सप्लाई करो, यहाँ पर बताओ है ना क्या आएगा यहाँ पर। क्लियर है ना, कलेक्टिव नाउन से एक्सरसाइज आपका काम है। अब इसके बाद में ये है दूसरा जो है, जैसे देखो सप्लाई का मतलब जैसे जो भेड़ के झुंड को फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक यहाँ बोलेंगे। अब यहाँ ग्रुप ऑफ शीप नहीं बोलेंगे, फ्लॉक ऑफ शीप बोलेंगे है ना। इस तरह से इनका अलग अलग वो मतलब ग्रुप बताना। अच्छा अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा इसका आंसर भी दिया गया, आप देख सकते हैं जैसे को फ्लॉक हो गया, हाइव हो गया। मधुमक्खियों के छत्ते को, मधुमक्खियों के छत्ते को हाइव कहा जाता है ना। तो वहाँ पर आ ग्रुप ऑफ बीज नहीं होगा, आ हाइव ऑफ बीज होगा। अच्छा इसके बाद में एक्सरसाइज ही आपको करना है, ये करें पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से वेदर दे आर प्रॉपर कॉमन। मतलब यहाँ नाउन का नाम बताओ और ये रीजन भी बताओ ये क्यों है। जैसे आप करो नेबर टेल अ लाई है ना, लाई मतलब झूठ। क्लियर। अब आप जैसे कह रहे हो कि लाई जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो क्यों है ये रीजन भी बताना है। जैसे हेल्थ इज वेल्थ, आप कह रहे हो